कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अभी तक इमेजिनेशन के बारे में बहुत कुछ सुनते होंगे। आपने बहुत बार सुना होगा इमेजिनेशन ये है, इमेजिनेशन वो है, बट आप इमेजिनेशन को ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे या फिर बहुत कन्फ्यूज़न होता होगा इमेजिनेशन में। तो आज के वीडियो में मैं अच्छे से आपको इमेजिनेशन को एक्सप्लेन करूँगी। इमेजिनेशन का क्या एक्चुअल मतलब है? कैसे आप उसे डेली लाइफ में अनकॉन्शियसली यूज़ कर रहे हो और कैसे सही तरीके से यूज़ करके आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। तो चलिए अब आप सब रेडी हो जाइए, ईयरफ़ोन लगा के वॉक करते हुए वीडियो को एन्जॉय कीजिए या तो फिर चाय पीते हुए वीडियो को एन्जॉय कीजिए। आज के वीडियो में मैं अच्छे से ए टू जेड एकदम डिटेल से इमेजिनेशन एक्सप्लेन करूँगी ताकि आज के बाद आप इमेजिनेशन को सही तरीके से यूज़ कर सको। ठीक है? तो चलिए रेडी हो गए हैं तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इमेजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में अगर इमेजिनेशन को मैं समझाऊं तो इमेजिनेशन का मतलब होता है आपके माइंड में चलने वाली वो इमेजेस, वो सीन्स और वो एक्सपीरियंसेस। ठीक है? तो अगर आप अवेयर हो, अगर आप कॉन्शियसली अवेयर रहते हो, तो आप ये ऑब्जर्व करते होंगे, ये नोटिस करते होंगे कि 24/7 आपके माइंड में कुछ इमेजेस दिखते हैं। ठीक है? आपके माइंड में आप कुछ ना कुछ ऐसा देख रहे होते हो, कोई ना कोई सीन चल रहा होता है। ठीक है? कभी एसपी से रिलेटेड आप कुछ सोच रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो वो इमेज के फॉर्म में आप विजुअलाइज कर पाते हो, आप देख पाते हो। आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ ऐसा सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, वो इमेज के फॉर्म में आपको दिख रहा होता है। ठीक है? 24/7 आप इमेजिन कर रहे होते हो, अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली। अगर आप अवेयर हो, तो आप अच्छे से नोटिस कर पाओगे कि आप जो भी सोच रहे हो, वो इमेज के फॉर्म में आपके माइंड में दिख रहा है। आप उसे देख पाते हो, आप उसे एक्सपीरियंस कर पाते हो। उस सीन को आप अभी इस वक़्त जब आप सोच रहे हो, उस वक़्त आप इमेजिन कर पा रहे हो। अब पूरे दिन 24/7 आपके माइंड में एक मूवी चल रही होती है, इमेजेस के फॉर्म में कुछ ना कुछ आप देख रहे होते हो। जब आप जागे हुए रहते हो, उस वक़्त आप जो सोच रहे हो, आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो या तो फिर जिस चीज़ को एनालाइज़ कर रहे हो, आप जो भी सोच रहे हो अपने माइंड में, वो इमेज के फॉर्म में आपको दिख रहा है, एक मूवी के फॉर्म में आपको दिख रहा है, ठीक है? इमेज या फिर मूवी के फॉर्म में। और जो सीन, जिस टॉपिक से रिलेटेड जो सीन आप ज़्यादा फ़ोर्स के साथ या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से सोचते हो, उसे इमेजिन करते हो, स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ जो आप सोच रहे हो, ठीक है? जो भी आप सोच रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल नेगेटिव सीन का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे होते हो, तो उस वक़्त जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या तो एसपी या तो जॉब या तो फिर मनी, आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? आप मैनिफेस्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो चीज़ आपकी रियलिटी में अभी नहीं है, वो आपकी लाइफ में नहीं है, एसपी आपकी लाइफ में नहीं है और जॉब आपकी लाइफ में नहीं है। इसलिए आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो और ये सोच रहे हो कि वो चीज़ है नहीं, ठीक है? कैसे आएगा? और उसके साथ वो सोचते हुए आप फ़ील कर रहे हो लैक वाली फ़ीलिंग, आपके अंदर लैक है, डर है, डाउट है, ठीक है? उस फ़ीलिंग के साथ आप सोच रहे हो और जब आप वो सोच रहे होते हो, उस वक़्त आपके माइंड में इमेज बन रहा होता है। इमेज में क्या बन रहा होता है? जब आप जॉब से रिलेटेड सोच रहे हो, जॉब नहीं है, तो आपके माइंड में ये थॉट है कि जॉब नहीं है और उस वक़्त आपके थॉट्स कैसे होते हैं, उस वक़्त आपका असम्पशन कैसा होता है कि आपके पेरेंट्स आपके पास आकर बोल रहे हैं कि तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी जॉब क्यों नहीं लग रही है? ठीक है? बगल की कोई आंटी या तो फिर कोई फैमिली मेंबर, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स आकर आपसे ये बात बोल रहे हैं कि तुम्हारी जॉब क्यों नहीं लग रही है? आपके अंदर गुस्सा आ रहा है कि ये मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं और आपका रिएक्शन कुछ नहीं है। तो एक मूवी के फॉर्म में, एक इमेज के फॉर्म में आप उसे विजुअलाइज़ कर पा रहे हो, आप उसे इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज़ को।
ठीक है? अब ये ज़्यादा फ़ोर्स के साथ, ज़्यादा फीलिंग्स के साथ आप कर रहे हो और जिस पे आपका ज़्यादा फ़ोर्स होता है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड में आपका बिलीफ़ है, जो लैक वाला सिचुएशन है, जो अभी स्टोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जब वो स्टोरी जब आप सो रहे होते हो, उस वक़्त आपके सपने में भी एक मूवी के फ़ॉर्म में दिखता है, ठीक है? एक स्टोरी क्रिएट होके एक मूवी के फ़ॉर्म में, इमेज फ़ॉर्म में दिख रहा होता है। सेम उसी तरीके से एसपी के केस में भी आपके केस में अभी एसपी आपकी लाइफ में नहीं है, आपकी रियलिटी में नहीं है, आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो और एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इस वक़्त आपका थॉट्स क्या होता है? आप ये सोच रहे होते हो कि एसपी मुझसे बात नहीं कर रहा, उसका कॉल नहीं आ रहा है। आप जब ये सोच रहे हो उस वक़्त आपके माइंड में ये इमेज क्रिएट हो रहा है कि कॉल नहीं आ रहा है, ठीक है? आपके फ़ोन में सबका कॉल आपको दिखेगा, आपका एसपी का कॉल आपको नहीं दिखेगा, वो इमेज दिख रहा है आपके माइंड में, ठीक है? आप ये सोच रहे हो कि एसपी कहीं किसी थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। जब आप ये सोच रहे हो, आपके अंदर डर वाली फीलिंग भी आ रही है और उस डर वाली फीलिंग के साथ, इस थॉट के साथ आप अपने माइंड में देख पाते हो कि आपका जो एसपी है वो किसी और से बात कर रहा है। वो इमेज आपके माइंड में क्रिएट होता है। तो जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है? और फीलिंग्स के साथ सोच रहे हो, वो आपके माइंड में एक इमेज फॉर्म में दिखता है। और आप जितना ज़्यादा अटेंशन इस टॉपिक को देते हो, इस सिचुएशन को देते हो, आप जितना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में अज़्यूम कर रहे होते हो, सोच रहे होते हो और जितना ज़्यादा वो आपके माइंड में इमेज फॉर्म में दिख रहा होता है, इमेज बन रहा होता है, जितना ज़्यादा आपका अटेंशन उस चीज़ पे है, आपका फ़ोकस उस चीज़ पे है, ठीक है? आपका फ़ोकस उस चीज़ पे है, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो इस सिचुएशन को। तो जब आप रात में सोने के लिए जाते हो, उस वक़्त भी क्या होता है, उस वक़्त भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में यही स्टोरी चल रही होती है। इसलिए सपने में उसी स्टोरी से रिलेटेड ही सीन या मूवी आप देख रहे होते हो, ठीक है? और ये सब कुछ इमेजिनेशन ही है, ये सब कुछ इमेजिनेशन है। आप जो भी सोच रहे हो, फीलिंग्स के साथ सोच रहे हो, वो इमेज फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में आप देख पा रहे हो अपने माइंड में। क्योंकि जो आपका माइंड होता है ना, आप कुछ भी देखो, अभी मैं जो बात बोल रही हूँ आपको, वो आपको वर्ड्स के फॉर्म में नहीं दिखेंगे आपके माइंड में, इमेज के फॉर्म में दिखेंगे। तो अभी जैसे मैंने जो 2 एग्ज़ाम्पल दिया और वो 2 एग्ज़ाम्पल जब मैं आपको दे रही थी, उस वक़्त आपके माइंड में वर्ड्स नहीं आ रहे थे। आप सोच रहे हो, उस वक़्त आपके माइंड में ये वर्ड नहीं दिख रहा था कि एसपी 3 पी के साथ दिख रहा है। ये वर्ड तो नहीं दिख रहा था, इमेज दिख रहा था, है ना? तो जब भी मैं आपको बोल रही हूँ, आप अपने आप से बात कर रहे हो, आप सोच रहे हो वर्ड्स के फॉर्म में, मैं बोल रही हूँ वर्ड्स के फॉर्म में, बट माइंड में वो दिख रहा है इमेज के फॉर्म में, क्योंकि माइंड में जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है या फिर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो इन्फॉर्मेशन इमेज और फीलिंग्स के फॉर्म में है, वर्ड्स के फॉर्म में नहीं है, ठीक है? इमेज और फीलिंग्स के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन जा रहा है और इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रहा है और जो भी आप सोच रहे हो या सुन रहे हो, वो इमेज के फॉर्म में आपको दिख रहा है आपके माइंड में, ठीक है? और इसलिए नेवल गोडार्ड ने कहा था कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट एंड इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, ठीक है? आप जो फ़ील कर रहे हो, जो इमेजिन कर रहे हो, जो जो पिक्चर आपके माइंड में आप इमेजिन कर रहे हो, वो चीज़ आपकी रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। आप जो अपने माइंड में देखते हो, वो एक दिन आपकी रियलिटी बन जाता है, चाहे वो पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो। अभी मैं जो 2 एग्ज़ाम्पल दी थी, वो नेगेटिव सिनेरियो का एग्ज़ाम्पल दी थी। क्योंकि जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो तो ऑब्वियसली हैबिट के वजह से या जो बिलीफ है उसकी वजह से या जो आपके अंदर जो अजम्पशन था, जो रियलिटी अभी है आपके अंदर, उसकी वजह से आप वही इमेजिन कर रहे होते हो, ठीक है? आप दिन भर अपने माइंड में एक मूवी चला रहे हो सोच के, जो भी आप सोच रहे हो एसपी के केस में या जॉब के केस में, कुछ भी सोच रहे हो, वो अपने माइंड में आप एक मूवी के फॉर्म में देख रहे हो। एक मूवी चल रहा है आपके माइंड में। और आपकी जो लाइफ है, आपकी जो रियलिटी है, वो उसी मूवी को फॉलो कर रही है। तो अभी आपके माइंड में ये थॉट चल रहा होगा, ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप कॉन्शियसली अपनी मूवी क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में या तो फिर रैंडमली नेगेटिव सीन चल रहा है, ठीक है? तो
अब आगे वीडियो में आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि कैसे जो मूवी आपके अंदर चल रही है, फिर चाहे वो कॉन्शियसली है या रैंडमली है, उसका यूज़ करके आप कैसे अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हो। अब इस कॉन्सेप्ट को, इस टेक्निक को हम इनर मूवी टेक्निक या मेंटल मूवी टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है? तो अभी तक आप ये तो समझ चुके हो कि इमेजिनेशन क्या है। इमेजिनेशन का मतलब आपके माइंड में चलने वाली वो इमेजेस, सीन्स और एक्सपीरियंसेस, ठीक है? जो आप फ़ील कर रहे हो, जो आप देख पा रहे हो अपने माइंड में। और वो पिक्चर, वो मूवी 24/7 आपके माइंड में चल रहा होता है। कभी नेगेटिव मूवी, कभी पॉजिटिव मूवी। नेगेटिव मतलब वो जो आपको नहीं चाहिए, पॉजिटिव मतलब वो जो आपको चाहिए। नेगेटिव मूवी जब चल रहा होता है, उस वक़्त आप सैड फ़ील कर रहे होते हो, आपके अंदर डर होता है, आप घबरा जाते हो, आप एंग्ज़ायटी फ़ील करते हो, आप ट्रिगर होते हो। जब पॉजिटिव मूवी चल रहा होता है, आप हैप्पी होते हो, आपके अंदर ट्रस्ट होता है, आपके अंदर फ़ेथ होता है, आप हैप्पी फ़ील करते हो। अब ट्विस्ट ये है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो रियल और इमेजिनरी में डिफरेंस नहीं समझता है। आप जो भी इमेजिन कर रहे हो, आप जो भी सोच रहे हो और आपके थॉट्स और फीलिंग्स के बेसिस पे जो इमेज क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में, जो इमेज आप देख पा रहे हो, वो इमेज रियल है या फेक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो डिफरेंस नहीं पता चलता। जब भी आप जो भी इमेजिन कर रहे हो, वो सबकॉन्शियस को लगता है कि यही रियल एक्सपीरियंस है। आप सिर्फ सोच नहीं रहे होते, आप एक्चुअली क्रिएट कर रहे होते। इसलिए बोला जाता है कि सोच समझ कर भी सोचो। पूरे टाइम अवेयर रहो कि आपके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं। पूरे टाइम अपनी फीलिंग्स को चेक करो, अवेयर रहो आप क्या फ़ील कर रहे हो। आप अवेयर रहो आप क्या सोच रहे हो, आप क्या अज़्यूम कर रहे हो। ठीक है? क्योंकि फ्यूचर के बारे में आप जब भी सोच रहे होते हो, वो आपका असम्पशन होता है और पास्ट के बारे में तो फालतू में ही आप सोचते हो, जो किसी काम का नहीं है। अगर अच्छी मेमोरीज़ है, वो सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ बुरा एक्सपीरियंस है, वो सोच रहे हो, तो कहीं न कहीं वो सोचकर आप अपने फ्यूचर को भी वैसा ही क्रिएट कर रहे होते हो। ठीक है? तो आप क्या सोच रहे हो और उस थॉट और फीलिंग के बेसिस पे क्या इमेज क्रिएट हो रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 24/7 आप कुछ ना कुछ तो सोच रहे हो, ठीक है? एक दिन में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स क्रिएट होते हैं। आप सोचते हो और उसमें आप कौन से थॉट्स को सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो और वो सोचते वक़्त क्या इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है, आप क्या विज़ुअलाइज़ कर पा रहे हो, आप क्या इमेजिन कर पा रहे हो, कौन-सी पिक्चर आप देख रहे हो, कौन-सी मूवी आप देख रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि 24/7 वो चल रहा है। आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, किसी सिचुएशन को बार-बार रिपीट कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एसपी ने आपको बोल दिया मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दूँगा, उस चीज़ को बार-बार आप सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, वो एक मूवी बार-बार चल रहा है आपके माइंड में। एसपी ने बोला कि हमारी फैमिली नहीं मानेगी, एसपी ने बोला कि तुम ऐसी हो, आप किसी इंटरव्यू में गए थे उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप रिजेक्ट हो गए, आप किसी एग्ज़ाम को दिए थे, उसमें आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, आप फेल हो गए थे। उस इंसिडेंट को आप बार-बार सोच रहे हो, उस सिचुएशन को बार-बार अपने माइंड में रिप्ले कर रहे हो, उस मूवी को, उस इमेज को बार-बार रिप्ले कर रहे हो। या तो फिर किसी से बात करना, आप इमेजिन कर रहे हो, आप सोच रहे हो उस बारे में। आप सोच रहे हो कि आपका एसपी आया और फिर से वही बात बोला, आपका एसपी आया और फिर से झगड़ा करके गया। आपकी फैमिली कुछ बोल रही है, आपके एसपी की फैमिली कुछ बोल रही है, आपके पड़ोस की आंटी कुछ आकर बोल रही है, आपके फ्रेंड्स कुछ बोल रहे हैं। कोई भी कुछ बोल रहा है, आप बस इमेजिन करो कि वो मुझसे आकर ऐसी बातें कर रहा है और मेरा रिएक्शन हो रहा है, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं उसे बात पे मुझे बुरा लग रहा है, मैं रो रही हूँ, मैं गिड़गिड़ा रही हूँ। ये सब कुछ आप सोच रहे हो ना, इमेजिन कर रहे हो अपने माइंड में, ठीक है? ये सब कुछ इमेजिनेशन ही है। ये सब कुछ इमेजिनेशन है। फ्यूचर के बारे में सोचना, अज़्यूम करना, फ्यूचर में कहीं ये ना हो जाए या फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए। किसी सिचुएशन को जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ था, एसपी ने कुछ बोला या जॉब से रिलेटेड जो कुछ हुआ, वो उस सिचुएशन को आप बार-बार रिप्ले कर रहे हो अपने माइंड में और किसी से बात करते हुए, किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हुए आप जो इमेजिन कर रहे हो, ये सब कुछ इमेजिनेशन है। अब प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग अनकॉन्शियसली नेगेटिव इमेजिनेशन करते हैं। याद नहीं रहा तो?
एसपी ऐसा फिर नहीं माना तो, एसपी कमिटमेंट नहीं दिया तो, एसपी कमिटमेंट नहीं दे रहा है, एसपी की फैमिली ने ऐसा बोला, एसपी के फादर ने ऐसा बोला, उसकी मदर ने ऐसा बोला, मेरी फैमिली ऐसे बोल रही है, आंटी से ऐसी बोल रही है, मेरी जॉब के बारे में ऐसा बोला जा रहा है, मैं फिर से रिजेक्ट हो गई या हो गया तो, मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो, मैं फिर से फेल हो गई या हो गया तो, आप बार बार अनकॉन्शियसली इसी नेगेटिव सिचुएशंस को इमेजिन कर रहे हो, या तो रिप्ले कर रहे हो, या तो फिर नेगेटिव कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, और वही इमेजिनेशन आपकी रियलिटी में दिख रहा है, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। तो आप जो कुछ भी इमेजिन कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है? जो भी आप सोच रहे हो, फीलिंग्स के साथ और इमेज की फॉर्म में वो आपके माइंड में दिख रहा है, मूवी के फॉर्म में वो आपके माइंड में दिख रहा है। आप 24/7 जो भी इमेजिन कर रहे हो, वो इमेजिनेशन आपकी रियलिटी का ब्लूप्रिंट है। आपकी जो रियलिटी है, वो डायरेक्टली आपकी इमेजिनेशन से क्रिएट होती है। इसलिए बोला जाता है आपकी जो रियलिटी है, वो आपकी इमेजिनेशन का रिफ्लेक्शन है। आप जो भी इमेजिन कर रहे हो, आप उस चीज़ को पहले इमेजिनेशन में क्रिएट करते हो, आप इमेजिन करते हो और 3D वर्ल्ड में वो अपीयर हो जाता है। और इसलिए नेवल गोडार्ड कहते हैं इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। तो अभी तक अनकॉन्शियसली अगर आप नेगेटिव इमेजिन कर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, और वो सोचने से जो फीलिंग्स क्रिएट हो रहा है, जो इमेज, जो पिक्चर आपके माइंड में, जो मूवी आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है, वो तो रियलिटी बनेगा ही, वो तो रियलिटी बन रहा है, ठीक है? तो अब सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्शियसली अवेयर रह के देखना है कि आप क्या इमेजिन कर रहे हो, और उसे चेंज करना है। जो आप चाहते हो उसमें चेंज करना है, अपने थॉट्स को चेंज करना है, अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करना है, फीलिंग्स चेंज करना है, बिलीफ रखना है, और जैसे ही वो चेंज होगा आपकी रियलिटी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अब इस नेगेटिव इमेजिनेशन को पॉजिटिव इमेजिनेशन में कैसे चेंज करें, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपने नेगेटिव इमेजिनेशन को पॉजिटिव इमेजिनेशन में चेंज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले सिचुएशन को हम पिक करते हैं। एसपी का सिचुएशन भी लेते हैं और जॉब से रिलेटेड सिचुएशन भी लेते हैं। मान लो अभी आप मैक्सिमम इमेजिन कर रहे होते हो कि एसपी कॉल नहीं कर रहा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उसकी कॉल नहीं आ रही है, या तो फिर वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है? आप 24/7 इस चीज़ को सोच रहे होते हो कि अभी तक नहीं आया, या फिर नहीं है, कहाँ है, नहीं दिख रहा, ठीक है? या तो फिर जॉब से रिलेटेड आप ऐसा सोच रहे होते हो कि जॉब कब लगेगी, जॉब नहीं लग रही है। कुछ ऐसा न्यूज़ सुनने को मिलता है, किसी की जॉब लग गई, यार उसकी भी लग गई, मेरी मेरी नहीं लग रही। उसकी मैरिज हो रही है, मेरी हो नहीं हो रही है, ठीक है? आप जो भी बाहर देख रहे हो 3D रियलिटी में, वो देखने के बाद एक थॉट क्रिएट हो रहा है, क्रिएट होने के बाद माइंड में ऑटोमैटिक मूवी चलना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि एसपी के केस में आपने जैसे ही सोचा कि कॉल नहीं आ रहा है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तुरंत से माइंड में मूवी चलना स्टार्ट हो जाता है ऑटोमैटिक। मूवी क्या चल रहा है कि वो थर्ड पर्सन के साथ है, उससे बात कर रहा है, उसके साथ हँसते हुए बात कर रहा है, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, और आपको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है? आप ये मूवी में देखना स्टार्ट करते हो, आपके माइंड में ये मूवी चलना स्टार्ट होता है। ये है नेगेटिव इनर मूवी एसपी से रिलेटेड, जो डर इसमें इंक्लूडेड है, इस इमेजिनेशन में डर इंक्लूडेड है, आप डरे हुए हो। अगर जॉब से रिलेटेड हम एग्जांपल लेते हैं, तो आपने जैसे ही सोचा किसी और की जॉब लग गई, आपकी नहीं लगी है, उस वक़्त आपके माइंड में मूवी चलना स्टार्ट हो जाता है कि आस-पड़ोस के लोग आ रहे हैं, आकर आपसे बोल रहे हैं उसकी भी जॉब लग गई, तुम्हारी कब लगेगी? आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं उसकी जॉब लग गई, तुम्हारी कब लगेगी? इमें और ज़्यादा मूवी चलती है कि आप जिसकी भी जॉब लगी है वो मस्त लाइफ एन्जॉय कर रहा है, और आप बैठकर बस सोच रहे हो, देख रहे हो यार वो कितनी अच्छी लाइफ एन्जॉय कर रहा है, मैं कब करूँगी? वो फ्रस्ट्रेशन चालू हो जाता है। वो एंग्ज़ायटी, वो डर, वो फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो आप जो कुछ भी सोच रहे हो, वो सोचते ही इमेज क्रिएट हुआ, और वो इमेज देखते ही आपके अंदर वो फीलिंग्स आना स्टार्ट हो गया। वो डर, वो एंग्ज़ायटी, वो एंग्ज़ायटी, वो नेगेटिव फीलिंग्स को आप फ़ील करना स्टार्ट कर रहे हो।
ये तो हुआ नेगेटिव इनर मूवी, फीलिंग्स के साथ, जो आप अनकॉन्शियसली इमेजिन कर रहे हो, ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस वक़्त आप इमेजिन कर रहे हो, ये रियलिटी में दिख नहीं रहा है। एसपी थर्ड पार्टी के साथ दिख नहीं रहा है, आप देख नहीं रहे हो उसे अपनी आँखों के सामने। आप इमेजिन कर रहे हो और इमेजिन करते हुए आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, फ़ील कर रहे होते हो वो डर, वो गुस्सा, वो तकलीफ़, वो आप फ़ील कर रहे होते हो, ठीक है? जॉब के वक़्त भी आप जो सोच रहे हो आपके साथ हो नहीं रहा है, कोई आकर आपको कुछ बोल नहीं रहा है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इमेजिन करके एक्सपीरियंस कर रहे हो और उस एक्सपीरियंस को जो अभी फ़ेक है, ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ़ इमेजिनेशन है, ये फ़ेक है। आप जब इसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, फ़ील कर पा रहे हो, आपके माइंड में क्या सिग्नल जा रहा है कि यही मेरी रियलिटी है और वो चीज़ आप देखोगे कि वो मैनिफेस्ट होता है बाद में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसे कैसे चेंज करना है, इसे कैसे रिवर्स करना है, ठीक है? एग्ज़ैक्ट प्रोसेस से। चलिए अब धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ कि कैसे आप इस नेगेटिव इमेजिनेशन को पॉजिटिव इमेजिनेशन में चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। सबसे पहले आपको अवेयर रहना है। आप 24/7 अवेयर रहो। आप अपने पास्ट की बातों को सोचने में इतना मत खो जाओ कि आपको पता ही ना चले कि सुबह से शाम तक आप सिर्फ़ अपनी उस बातों को इमेजिन कर रहे हो जो आपको चाहिए ही नहीं। आपको अवेयर रहना है। अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी है। आप जैसे ही अवेयर होते हो, जैसे ही आपको पता चलता है कि ये वो मूवी चल रही है जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? ये मुझे नहीं चाहिए। जैसे ही आपको पता चलता है, आपको होना है पॉज़, खुद को रोकना है और तुरंत अपने अंदर ही अफ़र्म करना है या ये सोचना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी इमेजिनेशन है, मेरी रियलिटी नहीं है। सिर्फ ये एक लाइन बोलने से या सोच लेने से आप जो अभी इमेजिन कर रहे थे, उसका पावर खत्म होने लगता है और आप जो अभी तक विक्टिम का रोल प्ले कर रहे थे कि आपके साथ गलत हो रहा है, एसपी किसी और थर्ड पार्टी के साथ एन्जॉय कर रहा है, किसी और की जॉब लग रही है, आपकी नहीं लग रही है। सिर्फ ये एक लाइन आपको विक्टिम मोड से क्रिएटर मोड में लेकर आता है। और सिर्फ ये एक लाइन से आप क्वांटम जंप कर लेते हो एक विक्टिम स्टेट से क्रिएटर स्टेट में, ठीक है? आपने क्वांटम जंप कर लिया सिर्फ एक लाइन बोलकर। अब आते हैं ये तो था स्टेप टू 1 अब आते हैं स्टेप 2 पे। जैसे ही आपने ये लाइन बोला, अब आप अपनी उस सीन को फ्रीज़ करोगे। जो मूवी आपके माइंड में चल रही थी ना, जो सीन चल रही थी जिसमें एसपी आपको थर्ड पार्टी के साथ एन्जॉय करता हुआ दिख रहा था या उसके साथ लाइफ़ बिताता हुआ दिख रहा था। या तो फिर एसपी आपके लिए कमिटमेंट नहीं लेता हुआ दिख रहा था, जो मूवी चल रही थी, उस मूवी को, उस सीन को आप पॉज़ करोगे। जैसे टीवी में मूवी चल रही होती है, आप पॉज़ कर देते हो, आप उसे पॉज़ करोगे, फ्रीज़ कर दोगे। जो नेगेटिव सीन चल रहा था, उसे आपको मेंटली फ्रीज़ कर देना है। जॉब के केस में भी जो आपको दिख रहा था, जो आप इमेजिन कर रहे थे, ठीक है? जो आप सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे कि पड़ोस वाली आंटी या फिर फैमिली मेंबर्स ये आकर बोल रहे हैं कि तुम्हारी जॉब नहीं लग रही, तुम क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो कुछ भी दिख रहा है आपको, आप उसे फ्रीज़ कर दोगे। स्टेप 1 अवेयरनेस आप अवेयर थे, जैसे ही आपको पता चलता है कि आप कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, आप नेगेटिव इमेजिन कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस, सेकंड स्टेप पॉज़ आपने फ्रीज़ कर दिया, उस सीन को फ्रीज़ कर दिया, ठीक है? आपको पता चल गया कि ये इमेजिनेशन है, ये मेरी रियलिटी नहीं है, आपके माइंड में ये सिग्नल जा चुका है और आपने पॉज़ भी कर दिया है। मेंटली वो मूवी वहीं पे स्टॉप हो चुकी है। अब उस मूवी को आपको रिप्लेस करना है, अपनी सीन को फ्लिप करना है, ठीक है? अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना फ्लिप द सीन, फ्लिप द स्क्रिप्ट वाला, इसमें ना मैं एक लाइन बोलती हूँ, मेरा फेवरेट लाइन है। आप सबने वो रील देखा होगा ना, बहुत फेमस हुआ था एक बार। उस रील में एक लड़की दिखती है या लड़का दिखता है, जो भी है, वो उसकी एक मूवी चल रही होती है, एक स्टोरी चल रही होती है।
उसकी ओल्ड स्टोरी चल रही होती है और उस टाइम पे एक गाना बज रहा होता है, माय नेम इज शीला, ठीक है? ये सॉन्ग बज रहा होता है और बीच में रोका जाता है उस सीन को और ये लाइन आता है, बट शीला इज रीराइटिंग हर स्टोरी। और इस लाइन के बाद कोई दूसरा अच्छा सॉन्ग बजता है और उसकी स्टोरी भी डिफरेंट दिखाई जाती है। सेम उसी तरीके से आप अपना नाम लेके कर सकते हो, बट आई एम फ्लिपिंग माई स्टोरी, बट आई एम री राइटिंग माई स्टोरी बोलकर आप अपने उस सीन को रिप्लेस करोगे न्यू सीन से। ठीक है? अब आपको जो चाहिए, जो सिचुएशन चाहिए, उसी सिचुएशन को क्रिएट करना है अपने माइंड में। तो जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले जो आपके माइंड में इमेज क्रिएट हो रहा था, जो मूवी चल रही थी, उसमें आपका एसपी थर्ड पार्टी के साथ दिख रहा था, आपको इग्नोर करता हुआ दिख रहा था। अब उसे रिप्लेस करना है और रिप्लेस करके आपको क्या दिखना है कि वो जो एसपी आपको जो दिख रहा था किसी और के साथ एंजॉय करते हुए, वो उस जगह से खुद को फ्लिप करता है, अपना फ़ोन उठाता है, आपका नंबर डायल करता है और आपको कॉल करता है। ठीक है? आपको कॉल करता है और आपसे बहुत ही प्यार से बात करता है, स्माइल के साथ आपसे बात कर रहा होता है और आपको बोल रहा होता है कि आई एम मिसिंग यू, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। या फिर अगर आप बॉय हो, तो आपकी पार्टनर आपको बोल रही है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें मिस कर रही हूँ। ठीक है? तो आप इमेजिन करोगे, उस सीन को फ्लिप करोगे, जैसा आपको चाहिए वैसा। सेम वैसे ही जॉब वाले सिचुएशन में आप जो मूवी देख रहे थे, जिसमें लोग आ रहे हैं और आपको बोल रहे हैं उसकी भी जॉब लग गई, तुम्हारी क्यों नहीं लग रही? और वो आपको ट्रिगर कर रहा है, आप डर रहे हो। उस चीज़ को चेंज कैसे करना है? अब आप देखोगे कि लोग आ रहे हैं, आपको मिठाई खिला रहे हैं और बोल रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस, मुझे पता था कि तुम कर लोगी, तुम कर लोगी। आपके फैमिली मेंबर्स बहुत खुश हो रहे हैं, वो आपको मिठाई खिला रहे हैं। तो ऐसे करके आपको फ्लिप करना है। तो स्टेप 1 में आप अवेयर थे, आपने ऑब्जर्व किया कि ये नेगेटिव इमेजिनेशन है। स्टेप 2 में आपने उस सीन को फ्रीज कर दिया। स्टेप 3 में आपने फ्लिप कर दिया। स्टेप 4 में अब आप उस मूवी को एंजॉय करोगे। उस मूवी को एंजॉय करो, एक्सपीरियंस करो। जैसे पहले आप एक्सपीरियंस कर रहे थे ना अनकॉन्शियसली, अब कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करो। उसे देखो, लाइव देखो। फ़ोन वाइब्रेट होता हुआ फ़ील करो। आप उसकी आवाज़ को सुन रहे हो, स्क्रीन पे उसका नाम दिख रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, आप हैप्पी फ़ील कर रहे हो। लोग आ रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, मिठाई खाते वक़्त आपको कैसा फ़ील हो रहा है, वो स्वीट आपके टेस्ट बड को फ़ील हो रहा है, ठीक है? वो स्मेल, वो मिठाई की स्मेल आपको फ़ील हो रही है, स्मेल कर पा रहे हो। तो आप उस चीज़ को फीलिंग्स के साथ फिर एक्सपीरियंस करो जैसे वो अभी हो रहा है। तो जैसे नेगेटिव इमेजिनेशन जब हो रहा था, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि वो रियलिटी है या इमेजिनेशन है। इस चीज़ को भी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये रियलिटी है या फिर इमेजिनेशन है। तो जब वो नहीं डिफरेंस मिल रहा है, उस आपके सबकॉन्शियस माइंड को डिफरेंस नहीं पता चल रहा है कि ये रियलिटी है या इमेजिनेशन है, तो अभी जो आप इमेजिन कर रहे हो, भले ही ये फेक है, बट उसे ये सच लगेगा, उसे ये रियल लगेगा। तो आपने अपनी मूवी को रिप्लेस कर दिया। अपनी मूवी आप अपने अकॉर्डिंग चलाना स्टार्ट की हो अपने माइंड में। आपने अपने डर को रिप्लेस कर दिया। अभी तक जो नेगेटिव इमेजिनेशन से आप डर, एंग्ज़ायटी और इनसिक्योरिटी फ़ील कर रहे थे, अब आप फ़ील करोगे रिलीफ़, आप रिलैक्स्ड फ़ील करोगे। आपके माइंड में ऐसा थॉट आएगा, आपके माइंड को ऐसा मैसेज आएगा कि सब कुछ ठीक है, मेरा एसपी मेरा ही है, मेरी जॉब लग चुकी है। आपकी फीलिंग चेंज होगी, आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिर से रिपीट करती हूँ सारे स्टेप्स को। नंबर 1 अवेयरनेस, नंबर 2 फ्रीज़ किया आपने, नंबर 3 आपने फ्लिप किया, नंबर 4 आपने अपने अकॉर्डिंग इनर मूवी बनाया, नंबर 5 आपने अपनी फीलिंग्स को रिप्लेस कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है नंबर 6 और वो है रिपिटेशंस। लूप में आपको इस सीन को बार-बार रिपीट करना है। जब जब नेगेटिव इमेजिनेशन होगा, तब उसे पॉजिटिव इमेजिनेशन से फ्लिप करना है और इस पॉजिटिव इमेजिनेशन को आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ आपको विजुअलाइज़ करना है, इमेजिन करना है। सिर्फ़ एक बार करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो नेगेटिव इमेजिनेशन आ रहा है ना, वो आपके
अनकॉन्शियस माइंड में जो स्टोरी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जो स्टोरी अभी आपके अनकॉन्शियस माइंड में है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे वो ऑटोमैटिक इमेजिनेशन हो रहा है, जो नेगेटिव इमेजिनेशन है। उसे चेंज करने के लिए आपको रिपीट करना पड़ेगा, लूप में इसे बार-बार उसे चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर आपके अनकॉन्शियस माइंड से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो पुरानी स्टोरी इरेज़ होना स्टार्ट होगा, वो इरेज़ होके नई स्टोरी वहाँ पर रिकॉर्ड होना स्टार्ट होगा। और जब आपकी इनर स्टोरी चेंज हो जाएगी, आउटर स्टोरी ऑटोमैटिकली मतलब आउटर वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में ऑटोमैटिकली वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? तो सिंपल बात, हर बार आपको सेम प्रोसेस करना है, अवेयर हो जाओ और फिर उसे पॉज़ करो, स्टॉप करो, रिप्लेस करो और फ़ील करो, एक्सपीरियंस करो। बस इस प्रोसेस को बार-बार, बार-बार रिपीट करते रहना है। ठीक है? अभी तक जो नेगेटिव इमेजिनेशन हो रहा था, उसे पॉज़िटिव इमेजिनेशन में चेंज करते रहो। अब क्या है ना, माइंड में ये थॉट्स आएगा कि ये फ़ेक है। ठीक है? आपका जो माइंड है वो वैलिडेशन माँगेगा, बट आपको परसिस्ट करना है, उसे समझाना है, इन्फ्लुएंस करना है अपने माइंड को। जैसे आप छोटे बच्चे को इन्फ्लुएंस कर सकते हो ना, जैसे कभी भी कोई छोटा बच्चा अगर आपके पास आ जाता है और वो ज़िद करता है प्लीज़ मुझे चॉकलेट चाहिए ही, आपके पास अभी चॉकलेट नहीं है, तो आप उसे बोलते हो ना कि कुछ टाइम के बाद चॉकलेट दे दूँगी या दे दूँगा। आप कुछ तो बोल के उससे इन्फ्लुएंस करते हो या तो फिर कुछ भी ऐसा वो माँगता है जो आप नहीं दे सकते, आप उसे इन्फ्लुएंस करते हो, छोटे से बच्चे को। तो आपका जो मन है ना, आपका जो माइंड है वो भी एक छोटा-सा बच्चा है, वो आपका इनर चाइल्ड है। उसे आप इन्फ्लुएंस करो, उसे समझाओ, ठीक है? उसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक से समझाओ कि हाँ, सब कुछ मेरे फ़ेवर में ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप प्रो बनना चाहते हो इस चीज़ में, गेम चेंजर बनना चाहते हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमेजिन करके नहीं होगा, ठीक है? वो इमेजिनेशन आपको फ़ेक ही लगता रहेगा, जब तक कि आप अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करते। सिर्फ़ सीन बदलने से चेंजेस नहीं दिखेंगे, आपको अपनी आइडेंटिटी भी चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी तक जो आप सोचते थे कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, वो किसी और के साथ है, या तो फिर मेरी जॉब नहीं लग रही है, दूसरों की जॉब लग रही है, अब ये सोचना बंद करो, ठीक है? अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। ये अज़्यूम करना स्टार्ट करो कि आप ऑलरेडी चूज़न हो। मैं ऑलरेडी चूज़न हूँ, मैं ऑलवेज़ चूज़न हूँ। हमेशा लोग मुझे ही चूज़ करते हैं, मेरा पार्टनर सिर्फ़ मुझे ही चूज़ करता है, करती है। मैं नेचुरली चूज़न हूँ। मेरी पार्टनर मुझे नेचुरली चूज़ करता है, चूज़ करती है। मैं ही प्रायोरिटी हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन करो, अज़्यूम करना स्टार्ट करो। मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे लिए जॉब पाना आसान है। आप ये अज़्यूम करना स्टार्ट करो, इस सेल्फ कॉन्सेप्ट को करना स्टार्ट करो और बार-बार रिपीट करो इन सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन को, बार-बार रिपीट करो। रिपिटिशंस ही गेम चेंजर है। सिर्फ़ और सिर्फ़ रिपिटिशन करके, कंसिस्टेंसी के साथ रिपिटिशन करके ही आप अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हो। जो भी आपकी 3D रियलिटी है, जिसमें एसपी 3P के साथ है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या कमिटमेंट नहीं मिल रहा है या तो फिर जॉब नहीं लग रही है, जो भी सिचुएशन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रिफ्लेक्शन है। खुद को समझाओ कि ये सिर्फ़ रिफ्लेक्शन है, सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रिफ्लेक्शन है। आपको बार-बार इस चीज़ को भी रिपीट करना पड़ेगा कि ये सिर्फ़ रिफ्लेक्शन है। मैं जो अज़्यूम कर रही हूँ, मैं जो चाहती हूँ, मैं जो चाहता हूँ, सिर्फ़ वही मेरी रियलिटी बन रहा है, ठीक है? आप अपने माइंड में क्या स्टोरी चला रहे हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंपल है, ओल्ड मूवी चल रही है, तो आप डर फ़ील करोगी, आपको लगेगा आपने खो दिया है उस चीज़ को और न्यू मूवी चलाओगी, तो आपको हैप्पीनेस फ़ील होगा, आप लव्ड फ़ील करोगी, आप सक्सेसफुल फ़ील करोगी। आपको अफ़र्म करते रहना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन करते रहना है, मैं चूज़न हूँ, मैं नेचुरली चूज़न हूँ, मैं प्रायोरिटी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, हर चीज़ मेरे फ़ेवर में होता है, ठीक है? हर चीज़ मेरे फ़ेवर में होता है। इस तरह से सेल्फ कॉन्सेप्ट को आपको बार-बार रिपीट करना है, बार-बार जो भी अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट आप चूज़ कर रहे हो, उसे बार-बार रिपीट करना है। डर आएगा, डर आना गलत नहीं है, लेकिन उससे अटैच्ड रहना वो गलत है। हर बार जब आप डर फ़ील कर रहे हो, उसे चेंज करो। जब आप नेगेटिव इमेजिन कर रहे हो, उसे चेंज करो। तब आप लिटरली अपनी रियलिटी को फिर से लिख पाओगे, चेंज कर पाओगे अपनी रियलिटी को अपने अकॉर्डिंग। आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
अब बहुत बार क्या होता है ना कि लोग एक्चुअली इमेजिनेशन को विजुअलाइज़ेशन की तरह लेते हैं। तो नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में 24/7 जो नेगेटिव इमेजिनेशन हो रहा है, जो आप सोच रहे हो, आप उसे इग्नोर कर देते हो और विजुअलाइज़ेशन के नाम पे आप दिन में 2 या 3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए विजुअलाइज़ करने की कोशिश करते हो और उस वक़्त आप फ़ोर्सफुली विजुअलाइज़ करने की कोशिश करते हो। आप कोशिश कर रहे हो बट हो नहीं रहा है, डाउट आ रहा है और उससे भी बड़ा मिस्टेक क्या होता है कि आप 2 मिनट किए और फिर आपने डिक्लेयर कर दिया कि मुझसे नहीं हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा है या तो फिर माइंड में डाउट आना चालू हो गया, ये काम कैसे करेगा? कैसे होगा? ठीक है? बहुत बार ये भी होता है कि 1 से 2 दिन तक या 3 दिन तक या 1 हफ्ते तक करने के बाद आप बोलते हो मुझसे नहीं हो रहा है या तो फिर एक्सक्यूज़ेज़ देने लगते हो कि कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट मंडे से कर लेंगे या फिर नेक्स्ट मंथ से कर लेंगे। आज नहीं ही किया तो क्या ही हो जाएगा? कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हो, छोड़ देते हो या हर दिन डिले करते रहते हो। क्योंकि देखो होता क्या है मैं बताती हूँ। एक्चुअली आप जब अपनी रियलिटी चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, आप जब अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी तक आपकी जो हैबिट थी, जो आपके अंदर जो बिलीफ था, जो असम्पशन था, जो आप सोचते थे, ठीक है? जो भी स्टोरी था, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी अभी करंट रियलिटी है। अब आप इसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अपने अंदर की चीज़ों को भी चेंज कर रहे हो, अपनी हैबिट को चेंज कर रहे हो। अभी तक आप नेगेटिव इमेजिनेशन करते थे, बट अब आप पॉज़िटिव में उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी बात, आप अपने बिलीफ, अपने असम्पशन, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहे हो, ठीक है? अभी तक आप जिस आइडेंटिटी में थे, जिस बिलीफ के साथ, जिस असम्पशन के साथ, जिस सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ थे और उसके अकॉर्डिंग जो आप सोचते थे, जो आप इमेजिन करते थे, वो आपके कम्फर्ट ज़ोन के का पार्ट था। आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके इनर सेल्फ के लिए वो कम्फर्ट ज़ोन था, वो फ़ैमिलियर था, ठीक है? वो करने में ईज़ी आप फ़ील करते थे। आप उसे करने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ईज़िली आप इमेजिन कर लेते थे, ईज़िली वो बिलीफ आपके माइंड में आ जाता था, ईज़िली वो सेल्फ कॉन्सेप्ट आ जा रहा था, ईज़िली वो असम्पशन आ रहा था। लेकिन अब आप उसे चेंज कर रहे हो और कुछ भी चेंज करने के लिए आपको थोड़ा-सा फ़ोर्स करना पड़ेगा और जब आप फ़ोर्स कर रहे हो, जब आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, उस वक़्त जो आपका ओल्ड सेल्फ है ना, वो रेज़िस्ट करेगा। क्योंकि न्यू चीज़ें, न्यू चीज़ जो आप कर रहे हो, न्यू सेल्फ कॉन्सेप्ट, असम्पशन, बिलीफ, न्यू इमेजिनेशन जो आप कर रहे हो ना, वो आपके माइंड के लिए फ़ैमिलियर नहीं है। आपका माइंड को ऐसा लगता है कि वो डेंजर है और इसलिए वो रेज़िस्ट करता है, वो पुराने थॉट्स को बार-बार लेकर आता है, पुरानी मेमोरीज़ को बार-बार लेकर आता है, पुरानी मेमोरीज़ बार-बार आपके माइंड में आएगा या तो फिर एक्सक्यूज़ेज़ देना चालू करता है, छोड़ना आज छोड़ देते, कल से कर लूँगी, परसों से कर लूँगी, छोड़ना क्या ही हो रहा है, क्या रिज़ल्ट कहाँ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। 3D रियलिटी को चेज़ करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? आप 3D रियलिटी से ट्रिगर होना स्टार्ट कर दोगे, आप 3D रियलिटी से अटैच्ड रहोगे। आपके माइंड में ये थॉट आना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो रहा है, तो क्यों ही करना, छोड़ो ना कल से कर लेते हैं, ठीक है? ये सब होगा क्योंकि आपका जो ओल्ड सेल्फ है वो रेज़िस्ट कर रहा है। यहाँ पे गेम चेंजर बनना है, तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में फीलिंग नहीं आएगी, कोई बात नहीं, आपको 3D से डिटैच होकर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा-सा डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, थोड़ा-सा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। ज़्यादा फ़ोर्स नहीं लगाना है, लेकिन थोड़ा-सा एनर्जी लगाना है, थोड़ा-सा शिफ्ट करने के लिए अपनी एनर्जी का यूज़ करना है, ठीक है? बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ रिपिटेशन करना है, तब जाकर चीज़ें चेंज होगी। स्टार्टिंग में आपका ओल्ड सेल्फ, आपका ओल्ड जो आइडेंटिटी है वो रजिस्ट करेगा। बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आपकी हैबिट चेंज होने लगेगी ना, जब आपका असम्पशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होना स्टार्ट कर होगा, तब पॉज़िटिव इमेजिनेशन आपकी रियलिटी बन जाएगी, आपका हैबिट बन जाएगा। आप ऑटोमैटिकली नेचुरली पॉज़िटिव अज़्यूम करोगे, पॉज़िटिव इमेजिन करोगे, पॉज़िटिव सोचोगे। तो सिर्फ़ थोड़ा-सा शिफ्ट लेना है, थोड़ा-सा अपनी हैबिट को चेंज करना है, थोड़ा-सा डेडिकेशन दिखाना है, थोड़ा-सा डिसिप्लिन मेंटेन करना है और कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट करना है सिर्फ़। ठीक है? तो चलिए, आई होप आज के वीडियो में मैंने इमेजिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसा पार्ट हो जहाँ आप समझ नहीं पाए या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया है,
आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और लॉ ऑफ अजम्पशन वाले प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ मैंने डाला है, वो सारी वीडियोज़ आप बार-बार देखो, सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम करने में और आपकी मैनिफेस्टेशन वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होगा वो सारा वीडियोज़। और जो भी वीडियोज़ में आपके जितने भी क्वेश्चन्स आएँगे, मैं कोशिश करूँगी एक Q&A वीडियो बनाऊँ और उसमें आपके सारे क्वेश्चन्स का आंसर दे दूँ। तो आप जो भी डाउट्स आपके माइंड में आ रहे हैं इस वीडियो में या फिर लॉ ऑफ अजम्पशन वाले किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, इतने पेशेंस के साथ हर एक चीज़ को अच्छे से सुनने के लिए, समझने के लिए और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। हैव अ मैजिकल डे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।